दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा ना होगा या सोचा होगा तो उसका जवाब ना मिला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो न्यू ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। रामायण के संदर्भ में जो सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है वो है कि मृत्यु के समय रावण की आयु कितनी थी। इसको समझाने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, क्योंकि उस समय की जिस गणना की हम बात कर रहे हैं उसे आज का विज्ञान नहीं समझ सकता। पहली बात तो ये है कि जब कोई कहता है कि रामायण 14,000 वर्ष पहले की कथा है, तो ये याद रखिए कि ये वैज्ञानिकों ने आधुनिक गणना के अनुसार माना है। अगर वैदिक गणना की बात करें तो रामायण का कालखंड बहुत पहले का है। परमपिता ब्रह्मा की आयु और युग वर्णन के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो पहले इस बात को जान लीजिए कि रावण की वास्तविक आयु के बारे में किसी भी कथा ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। मैंने ऐसी कई जानकारियां देखी है जहां किसी ने कहा है कि रावण तो 20 लाख वर्ष का था, किसी ने कहा 80 लाख वर्ष का था, तो कुछ और। एक बात समझ ले कि अगर कोई रावण की वास्तविक आयु बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। रामायण में ना तो रावण की आयु और ना ही श्री राम की आयु के बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन इन दोनों के शासन काल के विषय में जानकारी दी गई है जिससे हम उनकी आयु का केवल अंदाजा लगा सकते हैं। पर इससे पहले कि हम उनकी आयु के विषय में जानें, बस सरसरी और पौराणिक काल गणना समझ लेते हैं। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं या संक्षेप में बताएं तो त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्षों का था और एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। हमारे समय के हिसाब से 2600 × 360 बराबर 12,96,000 मानव वर्षों का था। इस गणना को याद रखिए ताकि आगे की बात समझ सकें। रावण त्रेता युग के अंतिम चरण के आरंभ में पैदा हुआ था और श्री राम अंतिम चरण के अंत में। त्रेता युग में कुल 3 चरण थे। रामायण में ये वर्णन है कि रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण एवं विभीषण के साथ 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके पश्चात रावण और कुबेर का संघर्ष भी बहुत काल तक चला। इसके अतिरिक्त रावण के शासन काल के विषय में कहा गया है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी तक लंका पर शासन किया। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते हैं, तो इस हिसाब से रावण ने कुल 72 × 400 बराबर 2,88,800 वर्षों तक लंका पर शासन किया। इसके अतिरिक्त रामायण में यह वर्णित है कि जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण 1,000 वर्षों तक उनसे क्षमा याचना तपस्या करता रहा और उसी समय उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। हालांकि ऐसा ये उसके लंका शासन काल में ही हुआ, इसलिए इसे अलग से नहीं जोड़ा जा रहा। तो अगर रावण के शासन काल और तपस्या के वर्ष को मिला दें तो 11,000 प्लस 28,800 बराबर 49,800 वर्ष तो कहीं नहीं गए। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रावण की कुल आयु 40,000 वर्ष तो होगी ही, उससे भी अधिक हो सकती है, अर्थात तो करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा। श्री राम और माता सीता के विषय में वाल्मीकि की रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष छोटी थी। श्री राम विवाह के समय 25 वर्षों के थे, तो इस हिसाब से माता सीता की आयु उस समय 18 वर्ष की थी। विवाह के बाद 12 वर्षों तक वे दोनों अयोध्या में रहे, उसके बाद उन्हें वनवास हुआ। इस हिसाब से वनवास के समय श्री राम की आयु 37 वर्ष और माता सीता की 30 वर्ष की थी। तत्पश्चात 14 वर्षों तक वे वन में रहे और वनवास के अंतिम मास में श्री राम ने रावण का वध किया। 51 वर्ष की आयु में श्री राम ने 40,000 वर्ष के रावण का वध किया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया, तो उनकी आयु भी हम तकरीबन 1,11,000 वर्ष अर्थात लगभग 30 दिव्य वर्षों के आसपास मान सकते हैं। इस गणना के हिसाब से रावण के अतिरिक्त कुंभकर्ण, मेघनाथ, मंदोदरी इत्यादि की भी आयु बहुत होगी। विभीषण तो चिरंजीवी हैं और आज भी जीवित होंगे। जामवंत जी तो सतयुग के व्यक्ति थे जो द्वापर के अंत तक जीवित रहे, तो उनकी आयु का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। महावीर हनुमान रावण से आयु में छोटे थे और श्री राम के आयु से बड़े थे, वे भी चिरंजीवी हैं तो आज भी जीवित होंगे। भगवान परशुराम भी रावण से आयु में थोड़े छोटे और हनुमान से बड़े थे और वे भी चिरंजीवी हैं। कतर्रे वीर आयु में रावण से भी बड़े थे, किंतु परशुराम ने अपनी युवा अवस्था में ही उनका वध कर दिया था। इन सब के इतर रामायण के उत्तर कांड में ऐसी चीजें वर्णित है जिसके अनुसार हमें रावण और श्री राम की आयु के विषय में कुछ और प्रमाण मिलते हैं, किंतु सत्य यह है कि मूल रामायण में उत्तर कांड था ही नहीं। गरुण और काकभूषणी में हुए संवाद को उत्तर रामायण कहा गया है। बाद में इसे ही उत्तरकांड के नाम से रामायण में जोड़ा गया। किंतु हम ये जानते हैं कि निकट अतीत में उत्तरकांड में इस तरह से मिलावट की गई है
इसलिए इसकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है, किंतु फिर भी आइए कुछ चीजें जानते हैं। पंचवटी में हुए माता सीता और रावण के संवाद में भी हमें श्री राम की आयु का एक अनुमान मिलता है। जब रावण माता सीता का अपहरण करने आता है तो उस समय माता सीता उनसे कहती है श्री राम को वनवास 25 वर्ष की आयु में मिला था और वो उस समय 18 वर्ष की आयु की थी, अर्थात विवाह के लगभग तुरंत बाद ही श्री राम को वनवास मिल गया था। इस अनुसार रावण के वध के समय श्री राम 39 वर्ष के थे। जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को लेने अयोध्या आते हैं तो महाराज दशरथ कहते हैं, मेरे 60,000 वर्षों के जीवन काल में राम से बिछड़ना मेरे लिए सबसे दुखद है। रामायण के कई संस्करणों के अनुसार भूतकाल में दशरथ और रावण का युद्ध हुआ था। इस हिसाब से रावण की आयु और भी अधिक हो सकती है। रावण के 6 श्रापों में से एक उसे महाराज अरणय से मिला था, जो श्री राम के पूर्वज थे। वे श्री राम से 36 पीढ़ी पहले जन्मे थे। इस अनुसार रावण की आयु और भी अधिक हो जाती है। इन सबसे इतर स्कंद में पुराणों में कुछ ऐसा लिखा है, रावण ने कुल 5,07,000 वर्ष शासन किया था। इस हिसाब से आप रावण की आयु का केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति की आयु इतनी कैसे हो सकती है, किंतु हमारे पुराणों में चारों युग के मनुष्य और औसत आयु का कद वर्णन है और ये सभी मनुष्य के लिए है, न कि कोई रावण और श्री राम जैसे लोगों के लिए। हालांकि रावण जैसे तपस्वी और श्री राम जैसे अवतारी पुरुष की आयु वर्णित आयु से अधिक होने का विवरण है। जैसे जैसे युग अपने अंतिम चरणों में पहुंचता है वैसे वैसे ही मनुष्य की आयु और ऊंचाई घटती जाती है, अर्थात सतयुग के अंतिम चरण में जन्मे लोगों की आयु और ऊंचाई सतयुग के ही प्रथम चरणों में जन्मे लोगों से कम होगी। आइए चलिए इस पे एक नजर मार ही लेते हैं। सतयुग आयु 1,00,000 वर्ष, ऊंचाई 21 हाथ। त्रेता युग 10,000 वर्ष, ऊंचाई 14 हाथ। द्वापर युग 1,000 वर्ष, ऊंचाई 7 हाथ। कलयुग 100 वर्ष, ऊंचाई 4 हाथ। इस वीडियो के अंत में हमें यह जानने को मिलता है कि पहले के लोगों की आयु और उम्र बहुत ज्यादा होती थी, पर वो धीरे धीरे वक्त के साथ कम होती जा रही है। अब 100 से 60 तक आ चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो पर अपना अनमोल लाइक देना ना भूले। आपके ही लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।